बोले श्री गं गं गणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमाताभ्यो नमः। बहनों, आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का पाठ लेकर आए हैं। भगवान की असीम कृपा से ही यह पाठ हो पा रहा है। मेरे अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो कल हमने कैसे श्री शंकर भगवान ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की थी, आज उससे आगे का पाठ शुरू हो रहा है। उत्तरकांड। ओ कथा शुरू होते हैं, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो श्री अमृत वर्षा, लेकर गुरु का नाम, लेकर गुरु का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, संकट भारी, संकट भारी। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव। बहनों, माताओं, हमारे जीवन में यही संकट है कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आलस्य में, भुलावे में, मोह माया जाल में फंसकर नहीं करते हैं। अब तो हमारे जीवन का कोई ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। उम्र पूरी, यानी टाइम तो पूरा हो ही गया है। अब किस वक्त हमारी सांस आए न आए, यह पता होते हुए भी निरंतर भगवान का नाम जप संकीर्तन कम से कम इतना तो कर सकते हैं जिसमें न दाम लगे, न कोई वक्त लगे, न कोई मेहनत लगे, कुछ भी नहीं लगता, और तब भी नहीं हम करते हैं। ये कितने बड़े महान दुख की बात है। तो आइए बहनें, कथा की तरफ चलते हैं। यह समय तो ऐसे ही बर्बाद हो ही रहा है, फालतू की बातों में कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो बहनों, 2 लाइन श्री राम कीर्तन की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हे हरि हे हरि। बहनों माताओं, कल श्री रामचंद्र जी की स्तुति की, बड़े प्रेम से गदगद होकर पुलकित होकर श्री शंकर भगवान ने स्तुति की और प्रसन्न होकर कैलाश को चले गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने साथियों वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए जिसमें वह रहे। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, सुने खगपति यह कथा पावनी, त्रिविधि ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर बिरति विवेका, बिरति विवेका। कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैविक और भौतिक तीनों तापों को और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। हे महाराज, श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री राम जी के निष्काम भाव से इस राज्याभिषेक को जो सुनते हैं उनको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होता है। जेस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। जो जगत में दैव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम पद को पा जाते हैं। और इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति यानी नित्य नए नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार श्री राम कथा का वर्णन किया जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। बिरते विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहाई लोग सब कोरी। कागभूषण जी फिर कहते हैं, हे गरुड़ जी, यह कथा वैराग्य और विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। विवेक, वैराग्य और भक्ति तीनों चीजें प्राप्त करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते रहते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं।
सबकी नित्य नवीन प्रीति है, यानी श्री राम जी के चरणों में सबका नित्य नया प्रेम होता रहता है, प्रफुल्लित होकर। और उस वक्त भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए, ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, रामा सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस तिस गए, मास 60 बीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सभी ब्रह्मानंद में मगन हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं कि बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने शोधे नाही, जिमे पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबने सादर से रुनाए। जब पता ही नहीं चला, बात बात में 6 महीने बीत गए, तब श्री राम जी ने उन लोगों को अपने पास बुलाया। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो सब अपने अपने घर ही भूल गए हैं, जागृत की तो क्या, स्वप्न में भी उन्हें अपने घर की सुधि नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया और बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। कहा कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारे मुंह पर किस प्रकार बड़ाई करूं। ताते मोहे तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वय देहि, देह गेह परिवार सनेही, देह गेह परिवार सनेही। फिर कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी ने कहा कि तुमने अपने घरों को के सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषान कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। श्री राम जी कह रहे हैं, हे मित्रों, ये सब यानी मेरे छोटे भाई, संपत्ति, ये मुझे सब प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता हूँ, यह मेरा स्वभाव है कि सेवक सभी को प्यारे लगते हैं। वो तो भगवान है, भगवान को तो लगते ही हैं, लेकिन साधारण मनुष्य को भी सेवक अत्यंत प्रिय है। चाहे घर का एक बार को कहीं इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकर सेवा करने वाले जो सेवक हैं वो कहीं हो जाए इधर उधर तो आदमी परेशान हो जाता है कि वो कहाँ है, बुलाओ उसे। क्योंकि सेवा करने वाला सबको अच्छा ही लगता है, क्योंकि सेवा करता है। श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं कहता, सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, यह नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही प्रेम है। अब ग्रह जाओ सखा सब, भजे मोह दृढ़ नेम,
सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी कह रहे, हे सखाओ, अब सब लोग तुम अपने घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। वो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मुझे सर्वव्यापक समझकर, सबका हित समझकर, हित करने वाला जानकर प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मगन हो गए कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, यह देह की सुधि बुद्धि भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देख रहे हैं। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तेन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कह न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। वो प्रभु को इस तरह एक टकी लगाकर देख रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, संकोचवश। प्रभु ने उनको अत्यंत प्रेम से देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवारकर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने भरत जी को, विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, हिय धर राम रूप सब चले नाय पदमात। तब अंगद उठि नाय सिरु सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर जामवान नील आदि को सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब हृदयों में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर आए, सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोकर मधुर वाणी बोले। सुने सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कौछे खाली। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जन तजहूँ भगत हितकारी। अंगद उठकर आते हैं, कहते हैं सिर नवाकर, आंखों में अश्रु भरकर कि हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। यानी आपका बाना है जिसकी कोई शरण नहीं है, जो आपकी शरण में आ रहा है, आप उसको जरूर अपनाते हैं। तो आप यह सोचकर मुझे त्यागिए नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपकी गोदी में डाल दिया था, तो मेरा तो कोई है नहीं।
आपकी ही शरण में हूँ। इसलिए हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हे प्रभु, अगर मेरे अंदर कोई अवगुण है तो आप उन पर ध्यान न दीजिए। जैसे सूरदास जी गाते हैं कि हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। कह रहे हैं आपका नाम तो समदर्शी है, समान दृष्टि से देखते हो। चाहे कोई भी आपके शरण में आए, आप उसे शरण में रखते ही हैं। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदेक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत। कह रहे हैं सूरदास जी, एक लोहा होता है जो पूजा में रखा जाता है। पूजा में तलवार होती है, पूजा में रखी जाती है, उसकी पूजा की जाती है, वह भी लोहा ही है। और कंचन करत खरो, जो बधक के यहाँ यानी जो मीट काट जीव हत्या करते हैं, जिस चाकू से काटते हैं, बधक पक्षियों को काटता है, वह भी लोहा है। और जो पूजा में तलवार रखी जाती है वह भी लोहा है। लेकिन पारस तो समदर्शी है, उसे कुछ नहीं मालूम कि यह पूजा में रखा जाता है, यह हत्या करता है, उसे कुछ नहीं। उसे तो सिर्फ समान दृष्टि रखकर दोनों को ही कंचन के समान सोना बना देता है, दोनों को ही सोना बना देता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। फिर आगे कह रहे हैं, एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर भरो। एक नदी है, एक नाला है, दोनों में मेला नीर है। लेकिन जब मिल गए तब एक वरन भय, जब मिल गए तब एक वरन भय, गंगा नाम परो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। नाला हो चाहे नदी हो, गंगा में मिलकर सब गंगा बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। ऐसे ही प्रभु हम आपकी शरण में हैं, मैं आपकी शरण हूँ प्रभु, मुझे त्यागिए नहीं। फिर आगे कहते हैं, तन माया जो ब्रह्म कहावत, तन माया जो ब्रह्म कहावत। सूरदास जी कहते हैं कि यह शरीर माया और जीव ब्रह्म का अंश कहलाता है। यह शरीर माया है और जो जीव है अंदर आत्मा है वह ब्रह्म कहलाता है। लेकिन तन माया जो ब्रह्म कहावत, सुर सर मिल बिगरो,
के इनको निर्धार कीजिए, के इनको निर्धार कीजिए, के प्रणजात टरो हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। सूरदास जी कहते हैं कि जब आप जीव का अहंकार और ममता मिटाकर उसे अलग कर दें, माया के प्रभाव के कारण ब्रह्म रूपी जीव अपने स्वरूप से अलग हो गया है। माया की वजह से ब्रह्म और जीव अलग हो गए हैं। तो आप अब जीव का अहंकार और ममता मिटाकर उसे अलग कर दें, अन्यथा पतितों का उद्धार करने की आपकी प्रतिज्ञा मिट जाएगी। प्रभु, आपकी जो प्रतिज्ञा है पतित पावन दीनानाथ दीनबंधु, वह प्रतिज्ञा खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभु हमारे अवगुणों को चित्त में, हमारे अवगुणों का ध्यान न रखकर हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हे हरि, हमारे अवगुणों को ध्यान न दीजिए। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री श्री माता जी महाराज की जय। हे हरि, हे हरि, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। प्रभु मेरा ऐसा कस के हाथ पकड़ लीजिए कि मैं छुड़ाऊं तो भी न छुड़े प्रभु। हे नाथ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति ओम। तो बहनों, आज की कथा यही विराम लेती है। कल किस तरह अंगद विनती कर रहे हैं और श्री राम जी के साथ रहने के लिए बहुत विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो कल फिर कथा होगी, प्रभु की असीम कृपा होगी तो। सबका मेरा राधे राधे, राम राम।